मेरे नैना। अरे प्रीतम भाई, हाँ जी। चलो घर चलो, मुझे भी घर जाना, स्टोर बंद करना टाइम हो रहा है, और आप भी घर जाओ टाइम से। अरे कौन सा घर? घर होगा तो घर जाऊंगा ना। क्यों, अब तक कहाँ पे रह रहे थे? ये अपने होटल में बावर्ची के साथ। बावर्ची के साथ होटल में? हाँ, यही अपने को ही जो है 12 बजे तक जाना और सुबह 7:30 बजे वहां से निकल जाना। पर आज सुबह उस बेचारे की नौकरी चली गई और उसकी नौकरी के साथ साथ मेरे रहने का ठिकाना भी ठुर। अरे प्रीतम भाई, टेंशन मत लो, कोशिश करोगे घर मिल जाएगा। ले, तुझे क्या लगता है मैंने कोई कोशिश नहीं की होगी? अबे सारी कोशिशें करके देख चुका, कोई मुझे अपना घर देने को तैयार ही नहीं है। प्रीतम भाई, तुम टेंशन ना लो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे आसपास होता है, बस हमें ढूंढने की जरूरत पड़ती है। हाँ, आप जगह ढूंढो, आपको जगह जल्दी ही मिल जाएगी। यू आर राइट, जगह मिल गई। जगह मिल गई? मिल गई। कहाँ? तुम्हारे घर। मेरे घर? हाँ, तुम्हारे घर। अरे मेरे घर तो पहले से ही मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरी माँ और ऊपर से मेरा साला भी अभी आया हुआ है। और तो और मेरा घर का कुत्ता ही बेचारा मेरे घर के बाहर सो रहा है, उस तक की जगह नहीं है मेरे घर में। मेरे यहाँ मत तो। काश मैं भी कुत्ता होता, किसी के घर जा बाहर सोता, पर फिलहाल कहाँ जाऊं? देखो प्रीतम भाई, अब मेरा भी हाल बहुत ही खराब है, तो सॉरी प्रीतम। प्रीतम भाई अभी तुम जाओ, मुझे काफी लेट हो रहा है, स्टोरी बंद करना है और खामा मेरी नौकरी पे बात आ जाएगी। आप जाओ, बाकी टेंशन ना लो, सब अच्छा ही होगा। अरे देखो प्रीतम भाई, कोशिश करने वालों की ना कभी हार नहीं होती। लहरों में रह के नौका कभी पार नहीं होती है। हैं? अरे भाई यार, क्या करूं, 10 दिन के लिए घर से बाहर जा रहा हूं। अब आपको तो बताइए, घर छोड़ने का जमाना तो है नहीं। कोई ऐसा आदमी भी नहीं मिल रहा जो मेरे बाद घर का ध्यान रख सके। मैं जिससे पूछ रहा हूँ वही मना कर रहा है। आदमी भरोसा करे तो किस पर करे? बस इतनी सी बात, मुझे याद किया होता मैं हूं ना। अरे वाह, आप मेरे घर रह लोगे? नहीं नहीं नहीं, देखो मेरे पास एक सोल्यूशन जरूर है, इनसे मिलो। ये है मेरे प्रीतम भाई। जैसे आपके लिए मैं हूँ, आपको मुझे भरोसा है, ऐसे मेरे प्रीतम भाई हैं। आप 10 दिन की जिम्मेदारी मुझे दोगे, ऐसे आप इनको दे दो, आपका घर एज इट इज सेफ रहेगा, बिल्कुल आप बेझिझक जाइए। अरे भाई बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपको प्रीतम भाई। कल आप घर आ जाइए, ये लो मेरा पता, चाबी आपको घर की गार्ड दे देगा। मैं अपने गार्ड को आपका नाम बताता जाऊंगा, पर आप कल सुबह जल्दी आ जाना और जो है चाबी ले लेना। मैं चलता हूँ। अरे शुक्रिया यार, मतलब ये तो चमत्कार ही हो गया है। शुक्रिया यार, अब 10 दिन का तो जुगाड़ हो गया, बाकी का देखते हैं आगे क्या होगा। चल मैं चलता हूँ। अरे सुनो प्रीतम भाई, ध्यान से जाइएगा, अपना ध्यान रखना और दवाइयों का ध्यान रखना जरूर। दवाइयाँ डॉक्टर ने 3 दिन की दी है, उसको खाने के बाद डॉक्टर से मिल जरूर लेना, और उसके आगे अगर दवाई की जरूरत पड़े सोचना मत, मैं यहीं बैठा हूँ आपके पास, अपना ध्यान रखना। अरे तुम टेंशन क्यों लेते हो? अबे मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ, जोरदार, जबरदस्त, जोरदार। चल मैं चलता हूँ, पागल टेंशन ले रहा है मेरी। प्रीतम अगले दिन सुबह मुकेश के घर आता है। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। और अब करीब 10 दिन के लिए उसी घर को अपना घर समझ के रहने लगता है। बत्ती बत्ती बत्ती। अब कभी कभी उसका वो होटल वाला बावर्ची दोस्त भी यहीं उससे मिलने आता था और उसके लिए खाना ले आया करता था। प्रीतम कोई काम नहीं करता था, वो दरअसल बस किसी की गुलामी नहीं करना चाहता था, बस कभी कभी दोस्तों के काम आता था, इसीलिए ये दोस्त उसके कुछ खर्चे उठा लिया करते थे। ये खर्चे कुछ ज्यादा नहीं थे, 2 टाइम का खाना और दिन भर में बस 1 पैकेट सिगरेट। अब रात में प्रीतम टेलीफोन को बैठे बैठे घूर ही रहा था कि तभी टेलीफोन की घंटी बजती है।
हेलो जी, 96143। जी 96143। जी बोलिए, मैं बोल रहा हूँ। जी नाम क्या है आपका? जी जी मेरा नाम प्रीतम है। आप बोलिए, आपको किससे बात करनी है? हम्म, मुझे आपसे बात करनी है। मुझसे? जी बोलिए, क्या बात करनी है? वो 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 मुझे हेलो जी बोलिए, आपको मुझसे बात करनी है ना, करिए। आपने आपका नाम क्या बताया? प्रदीप? जी मेरा नाम प्रीतम है। आपको मुझसे बात करनी थी, मैं बात कर रहा हूँ, बोलिए। हम्म, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बात करूं? आप ही कुछ बोलिए ना। जी ये भी सही है। तो नाम तो मैं अपना आपको बता ही चुका हूँ, और फिलहाल करीब 10 दिन के लिए मैं इस घर का मालिक हूँ जहाँ आपने कॉल किया है। तो फिलहाल तो मैं इस बड़े से घर के कोने में सिमटा हुआ हूँ। बहुत खूब। तो वैसे जनाब, आप काम क्या करते हैं? हम्म शुरुआत में आपने काफी मुश्किल सवाल पूछ लिया, लेकिन फिर भी मैं आपको जवाब दे ही देता हूँ। जी काम के नाम पे तो मैं कोई काम नहीं करता हूँ, और फिलहाल मेरा राजयोग चल रहा है। ऐसा क्यों? कुछ तो काम करते होंगे आप। और वैसे राजयोग, वो कैसे? जी दरअसल मुझे काम करना पसंद नहीं है। अब मेरा मतलब, मैं किसी का गुलाम बन के नहीं रह सकता। और बाकी रही बात राजयोग की, तो देखिए, एक सड़क पे भटकने वाले बेघर को एक बड़ा सा घर मिल गया है, और बाकी के खर्चे मेरे दोस्त उठा लेते हैं। बस यूं ही मेरी जिंदगी चल रही है। तो आपको ऐसी जिंदगी जीनी पसंद है क्या प्रीतम जी? जी ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं, लेकिन मैं एक लंबे अरसे से ऐसी ही जिंदगी जी रहा हूँ, तो शायद ये जिंदगी मुझे पसंद ही होगी। अजीब है आप। तो वैसे आजकल आप पूरे दिन करते क्या हैं? जी कल का तो पता नहीं, लेकिन आज मेरे पास बड़ा काम है। इस घर में एक किताब मिली है जिसका एक पन्ना फाड़ा जा चुका है। उस किताब को मैं करीब 5 बार पढ़ चुका हूँ। अच्छा, तो ऐसे क्या है उस किताब में? आपने 5 बार पढ़ ली? इतनी अच्छी है क्या? अब उस किताब को ना तो मैं अच्छा कह सकता हूँ, ना ही मैं बुरा, क्योंकि मैं किसी कहानी के अंजाम को बिना जाने किसी फैसले पे नहीं पहुंचता हूँ। अब जब मुझे पता ही नहीं कि हिमानी और राकेश की आगे बातें हुई कि नहीं हुई, वो मिले कि नहीं, तो मैं कैसे फैसला कर लूं कि ये किताब अच्छी है कि बुरी? चलिए, अच्छा है। कम से कम आप तो किसी के बारे में सोच समझकर फैसला करते हैं। जी और फिर यूं ही घंटों तक दोनों की बातें चलती रहती हैं। कॉल कट होने के बाद प्रीतम फिर से सिगरेट जलाता है।
और वापस उसी किताब को पढ़ने लग जाता है। चॉकलेट आइसक्रीम, शौक है कहाँ, ये कौन सा मोर है उम्र का। ओ चॉकलेट आइसक्रीम, ये कौन सा मोर है उम्र का। चॉकलेट आइस आपको प्रीतम जी अच्छे लगे? नहीं लगे? लगे? मुझे भी लगे। कॉल करूं क्या? कॉल हेलो 96143। गुड मॉर्निंग प्रीतम जी। ओ ओ ओ हो ओ, तो ये आप है? जी लगता है मैंने आपको नींद से उठा दिया। अरे नहीं नहीं, वो तो दरअसल मैं देर रात तक दोस्तों के साथ घूमता रहा, इसलिए आज उठने में थोड़ा देरी हो गई। अच्छा भाई दरवाजा खोल। जाइए, कोई आपको बुला रहा है। हाँ, वो मेरा पर्स। अरे नहीं नहीं, वो मेरा होटल में दोस्त बावर्ची है ना, वो मेरा खाना लेकर आया होगा। अच्छा, वैसे आप अपने दोस्त को शेफ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपके मुंह से बावर्ची अच्छा लगता है। जाइए जाइए, नहीं तो कहीं आपका खाना ठंडा और दोस्त गरम ना हो जाए। ठीक है, पर अच्छा, आप अगली कॉल कब तक करेंगी? आप आराम से खाना खा लो, मैं आपको आधे घंटे के बाद कॉल करती हूँ, ठीक है? जी ठीक है। अरे भैया क्या कर रहा था? दरवाजा तो समय से खोल दिया कर। क्या बताऊं, अरे कर तो कुछ नहीं रहा था यार, पूरी रात मेरे और मच्छरों के बीच इस घर में महायुद्ध चला है। वो सब छोड़ भाई, आजा थोड़ा खाने के साथ हाथापाई कर लेते हैं। बहुत जोर से भूख लगी है। क्यों, तूने खाना नहीं खाया क्या? अरे नहीं, वो मुझे जो नई नौकरी मिली है वहाँ पे ज्यादा लोगों से जान पहचान नहीं है ना, तो वो लोग खाने गए तो मुझे पूछे ही नहीं। तो फिर मैं सोचा कि अकेले खाता है, तो मैं सोचा कि आज तेरे साथ ही खा लेता। ये भी सही किया। खोल खोल। अच्छा अच्छा, बाकी ये अपने वो रहने के लिए किसी जगह का इंतजाम हुआ? हाँ, वो मकान मालिक से बात किया था, वो बोल रहा था थोड़े दिन बाद बता देगा, तो शायद कुछ दिन में हो जाएगा तेरी समस्या का समाधान। तो ये भी सही है, करते हैं कुछ दिन इंतजार। हाँ अच्छा, चल ये भी सही है। अब तेरे हाथ खाना है, कभी खराब हुआ है?
कम तो नहीं पड़ा? ये तो बस समझ, मैं तेरे प्यार में खा रहा हूँ। ज्यादा पेट भर गया। अच्छा चलो फिर बढ़िया है। वाह, चल। होटल? हाँ हाँ तो अब सीधा होटल ही जाएगा। हाँ हाँ, बढ़िया है। अच्छी तो है। श्याम प्रीतम के साथ खाना खाकर चला जाता है। प्रीतम टेलीफोन के पास आकर बैठ जाता है और फोन को एकटक देखता रहता है। रात तक कोई कॉल नहीं आता। प्रीतम कॉल का इंतजार करते करते सो जाता है। हेलो, 96143। जी आप कैसे हैं? जी मैं बहुत खराब हूँ और वक्त की मेरे पास बेहद कमी है। तो आप कृपा करके अपना जो भी काम है जल्दी से बता दीजिए, नहीं तो मैं फोन रख दूंगा। अरे अरे, लगता है प्रीतम जी बहुत नाराज हैं। मुझे क्या पता, होंगे प्रीतम जी नाराज। और वैसे भी आपको क्या मतलब प्रीतम जी से? अरे भाई, हमें हमारे प्रीतम जी से मतलब नहीं होगा तो किससे मतलब होगा? अच्छा, तो ये तुम और तुम्हारे से प्रीतम जी हमारे कब से हो गए? हो गए। अब हमें नहीं पता कि कैसे हो गए। अच्छा, तो आपको ये तो पता होगा ना कि कल आपने आधे घंटे में कॉल क्यों नहीं की? ये भी आपको नहीं पता है? पता तो है, और अगर आप जानना चाहोगे तो मैं बता भी दूंगी। तो बताइए। वो दरअसल मैं ये देखना चाहती थी कि अगर मैं आपको कॉल नहीं करूंगी तो आप मुझे याद करेंगे भी या नहीं। तो प्रीतम जी, आपने मुझे याद किया? जी नहीं, मैंने आपको बिल्कुल भी याद नहीं किया। और आपको याद करने के अलावा भी मेरे पास बहुत सारे काम हैं। ऐसे उखड़ी उखड़ी बातें कैसे कर सकते हैं? आप ऐसे बात करेंगे तो मैं फोन रख दूंगी। बेशक रख दीजिए। मैं सच में रख दूंगी प्रीतम। रख दीजिए। वैसे भी कौन सा मेरी मर्जी चल रही है, आप ही की मर्जी चल रही है। जब आपका मन करता है आप फोन करती हो, नहीं करता तो नहीं करती हो।
गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह आप लोग अच्छे ही होंगे और कमेंट करके जरूर बताओ वीडियो कैसी लगी। और अभी आपके मन में कई सारे सवाल होंगे कि आखिर प्रीतम का नंबर इस लड़की के पास कैसे आया, क्या हुआ, आगे इन लोगों की बात हुई नहीं हुई, वगैरह 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 कई सारे सवाल होंगे। तो उस सवालों के उत्तर जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा सेकंड पार्ट। ये है फर्स्ट पार्ट। और एक और पते की बात, सेकंड पार्ट हम लोग शूट कर चुके हैं, उसका चल रहा है एडिट। तो एडिट चल रहा है और वो पार्ट कब आएगा, किस डेट को रिलीज होगा, एडिट में क्या क्या प्रोसेस वगैरह चल रहा है, वो सब जानने के लिए देखो यहाँ पे ये सोशल मीडिया हैंडल्स आ रहे हैं गाइज, इन पे जाओ, फॉलो करो। आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स अगर चाहिए तो जाओ और फॉलो कर लो, यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो, इसको शेयर कर दो। और गाइज देखो, हम अच्छा कंटेंट तभी बना पाएंगे जब आप लोग हमको सपोर्ट करोगे। तो आप लोग सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है। तो जल्दी से इस वीडियो को जाओ, जाके शेयर कर दो और मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ जल्दी ही। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।